अल्लाह ने ज़रा अगर तवज्जो से बैठे के अंदाज़ा होगा कि दो चीज़ें अल्लाह ने जिस कौम पर नाराज़ होता है ना वो बताई है कि वो समझ ले कि अल्लाह तुमसे नाराज़ हो गया। शराब इंसान पीता है, पीते हैं ना, बदबख्त नहीं कहते, कम वक्त गुनाह है, ऐसे ही है। और गुनाह की तौबा भी है, माफ़ी भी है। इसका मतलब अल्लाह पक्का नाराज़ नहीं हुआ। पक्की नाराज़गी होती है रिश्ता नाता तोड़ देना। जिस बात पे अल्लाह को गुस्सा आता है ना, अल्लाह फिर उसकी तरफ नज़र नहीं करता। वो ये चीज़ें नहीं है जो हम गुनाह करते हैं। गुनाहों से अल्लाह मुंह नहीं फेरता, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी वजह से अल्लाह अपना वहाँ से मीज़ान ही उठा के ले जाता है और फिर वहाँ क्या बचता है? बर्बादी और जुल्म। नहीं समझे? अब देखो, अल्लाह ने अपनी इबादतें रखी हैं, कोई साल में आती है, कोई मुख्तलिफ़ औक़ात में आती है, कोई ज़िंदगी में कभी एक दफ़ा आती है। ऐसे ही है। हमने तो पैसा हो तो हर साल हज करते हैं ना, हज एक भी काफ़ी अगर सही हो जाए। साल में, ज़िंदगी में एक बार, इसका मतलब अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है, कहता मौजे करो। रोज़े साल में एक बार, हज ज़िंदगी में एक बार, और अगर इससे कोई ज़्यादा करता है तो उसकी अपनी मर्ज़ी है, अल्लाह की डिमांड नहीं है, अल्लाह की ख्वाहिश नहीं है कि तू बार बार हज करे, तू बार बार रोज़े रखे, तू हर दिन रोज़े रखे। ऐसे ही है, रोज़ाना ड्यूटी पे जाए, रोज़ाना ड्यूटी पे, ये अल्लाह की डिमांड नहीं है। ये चीज़ें समझने वाली हैं। दीन को आसान करके जाया करो जब इधर आओ। दीन इतना आसान है, यकीन करो कि मैं हैरान होता हूँ जब ये लोगों को देखता हूँ, पढ़ता हूँ। कल मैंने एक को सुना, वो बड़े जनाब ज़ोर से तकरीर कर रहा है, कह रहा मैं 11 बार उम्रे पे गया हूँ, 3 बार हज पे गया हूँ, लेकिन वहाँ के इमामों के पीछे मैंने नमाज नहीं पढ़ी। वो लानती है, फिर अम्ब लेमन गया हूँ, फिर क्या लेमन गया हूँ। 11 बार उम्रा किया है, काबे के इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ी। इसका मतलब तू काफिर है, क्योंकि काबे में भी तुझे यकीन नहीं है कि काबे में इमाम कोई और आ सकता है जो अल्लाह का नाफरमान हो। फिर वो काबतुल्लाह तो ना हुआ। ये काबतुल्लाह तो वो है कि जिसको ढाने के लिए अबरहा लश्कर हाथियों का लेकर आया, लेकिन खुदा वहां मौजूद था, काबे के करीब भी नहीं आ सका। इसका मतलब है काबतुल्लाह में अल्लाह का नाफरमान आ ही नहीं सकता। इसका मतलब तो खुद नाफरमान था, तो वहां के इमाम के पीछे खड़ा नहीं हो सका। ऐसे ऐसे ये हैं दीन को तंग करने वाले। एक और मैंने सुना, आप भी सुन रहे होंगे, मैं पहले मिसालें दे दूं, गल जल्दी समझ आ सी। ओ जनाब मुनाजरा है जी, लाहौर में था शायद। मुनाजरा किस चीज़ पे है वो मुझे नहीं समझ आई, आपको समझ आ जाए तो पता नहीं। सैयदा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जब जाकर वो फ़दक मांगा, वो ख़ता इज्तिहादी थी कि नहीं थी? बेगुनाह बेखता सैयदा ज़हरा नारे लगा रहे हैं। मुनाजरा जीत, अच्छा दोनों दावेदार हम जीत गए, चलो ठीक है, तुम दोनों जीत गए। तुम्हारे लिए पुत्रों कोई तातारी आने वाले हैं, जिन्होंने बगदाद की ईंट से ईंट बजाई थी ना। ये बातें हमारी पहुंच जाती हैं, बड़ी दूर तक पहुंचती है। मौलवी तड़पते रहते हैं, ऐसे ही है, देखते रहते हैं लोग हमें सोशल मीडिया पे। वो शर्म नहीं आती, इतनी इतनी पगड़ी सजाई है, कोट सजाए हैं जनाब, दाढ़ी सजाई है, और लड़ किस पे रहे हैं जिसका कोई सर पैर ही नहीं, जिसका कोई शरीयत इस्लाम में कोई मकसद ही नहीं है। वो बगदादियों का पता क्या मसला था? वो कहते थे अंडे की जर्दी हलाल है या हराम है, मुनाजरे हो रहे हैं।
मुर्गी का अंडा, उसकी जर्दी हलाल है हराम है, लड़ रहे हैं और तातारी आ गए तलवार लेके। उन्होंने कहा चलो तुम्हारा अंडा हम खा जाएंगे, तुम अपना हिसाब किताब बराबर करो। अंडे वो खा गए और इनकी गर्दनें उतार के चले गए। फिर किस पे लड़ रहे हैं? कौवा हलाल है हराम है। और यहाँ किस पे लड़ रहे हैं? अच्छा, दोनों एक ही मसलक से हैं। मैंने कहा अगर यहाँ इस्लामी कानून होता ना और मुसलमानों के हमदर्द हुक्मरान होते तो तुम दोनों की गर्दनें उतार देते। तुम शैतान के चेले किस बात पे लड़ रहे जिसका कोई सर पैर ही नहीं, बेमकसद बहस पे तवानाई ज़ाय कर रहे हैं इन लोगों ने। अब ये जो कह रहे हैं वो ख़ता इज्तिहादी है या नहीं है, ये इससे क्या मिलना है? ये हमारे आमाल की तरतीब का ज़रिया तो नहीं है। अल्लाह जब नाराज़ होता है तो दो अलामतें ज़ाहिर करता है। ये बात आखिर तक लेके जाऊंगा कि दो अलामतें ज़ाहिर करता है। अच्छा, वो अलामतें दुनिया में भी हैं और आखिरत के हिसाब, मतलब दीन और दुनिया दोनों के हिसाब से वो अलामतें। ऐसा नहीं है कि दीनी एतबार से हैं और दुनिया में चलो भाई भेड़ चाल चले, नहीं। दुनिया के मामलात में एक मुंसलिक है और एक आखिरत के दीन के मामलात से मुंसलिक है। कितना प्यारा हसीन अंदाज़ है अल्लाह रब्बुल आलमीन का। दो अलामतें अपनी नाराज़गी की बताईं और दोनों एक दीन से मुंसलिक है, एक दुनिया से मुंसलिक है। यानी एक आखिरत से मुंसलिक है, एक दुनिया से मुंसलिक है। और जब अल्लाह नाराज़ हो जाता है वो दोनों उठा लेता है। मीज़ान के भी दो तराजू है ना, दो पलड़े हैं ना, अब दो पे कहानी चलेगी। और अल्लाह उन दोनों को फिर ऐसे कर देता है कि एक में कसल पैदा कर देता है और एक में जिद्दत पैदा कर देता है। जिद्दत कैसे? आपने देखा होगा, रिश्वत है ना, ये हराम है। सूद है ना, हराम है। हम बड़े फ़ख्र से लेते, क्या कहते, चाय पानी। जिद्दत पैदा कर दी ना, हराम चीज़ ले रहे हैं और क्या कह रहे हैं, ये चाय पानी है। ये रोड पे खड़े ले रहे होते हैं, ऑफिस में बैठे ले रहे होते हैं, इधर उधर ले रहे होते हैं, लेकिन बेसिकली उनको भी मालूम है कि ये हराम है। और ये दिमाग भी अल्लाह ने दिया है, तो अल्लाह को पता नहीं होगा कि तू क्या सोच रहा है? कभी सोचा हमने ये? अल्लाह को मालूम नहीं है हमारे दिल में क्या इरादे हैं। जो रब ये कहता है कि मैं एक जर्रे के बराबर भी अपने बंदू पर जुल्म नहीं करता, इस बंदू से मुराद सिर्फ मुसलमान नहीं है। आज ज़हन में रखना, ये हमने ठेके पे ले लिया है, अल्लाह माफ़ करे, रब के साथ ताल्लुकात को। इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्काल ज़र्रा, ये मिस्काल ज़र्रा सिर्फ मुसलमान से मशरूत नहीं है, ये हर इंसान से मशरूत है। वो जिस भी अकीदे का हो, जिस भी नस्ल का हो, जिस भी रंग का हो, जिस भी ज़ुबान का हो, अल्लाह बंदों पर जुल्म नहीं करता। क्योंकि बंदे तो रब के हैं ना, जो माने ना माने, लेकिन रब के तो हैं। पुत्र फरमा बरदार हो, ना फरमान हो, लेकिन है तो बेटा। कभी सोचा? उसका सारा शजरा बाप के नाम। आजकल तो वो मसला भी पूछते हैं ना, अडॉप्ट किया है, गार्डियन, वो बाप नहीं बन सकता जो उसका तुखम नहीं है। तो बंदे तो यहूदी भी अल्लाह के, ईसाई भी अल्लाह के, हिंदू बुद्ध मत, एवरीथिंग, हर इंसान जो बंदा कहलाता है वो इब्ने आदम है और अल्लाह उसका खालिक है, मालिक है। और अल्लाह कहता है मैं बंदों पर जुल्म नहीं करता, लेकिन इस वक्त मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। नहीं सोचते हम, मुसलमान निशाने पे है बंदू के, इसलिए कि अल्लाह ने अपना मीज़ान उठा लिया है इन जालिमों से, जिन्होंने अपने रब को भी धोखा दिया, ज़मीन के इंसानों को भी धोखा दिया। देते हैं नहीं देते धोखा? कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कहते हैं, अमल कितना करते हैं? कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह,
माबूद नहीं, ऐसे ही कहते हैं। फिर सजदा ताज़ीमी, ताबुदी, तहरीमी, ये तब व्हाट इज़ दिस? फिर कब्र पे झुकना, फिर मज़ार पे गर्दावर बनना, फिर नाचना कूदना, फिर बग़ैर नहाने के पीर बनना, व्हाट इज़ दिस? जब अल्लाह के अलावा इबादत के लायक कोई नहीं तो रिज़्क कैसे कोई दूसरा दे सकता है? जब अल्लाह ही मालिक है तो फिर दूसरा तेरी तकदीर का मालिक कैसे हो सकता है? अल्लाह को नाराज़ किया। अपना शजरा नादरा में बाप के नाम से लिखवाते हैं, बाद में जाकर बाप को माने नहीं तो बाप घर से निकाल देता है, जायदाद से निकाल देता है, ख़ानदान से निकाल देता है, ख़त्म। फिर धक्के खाता है इंसान, मारे खाता है, यतीम नहीं होता लेकिन यतीमों से बदतर बन जाता है। यही मुसलमानों के साथ, पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ और इस खित्ते के मुसलमानों के साथ अल्लाह ने कर दिया। कहा हम ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे मुल्क ले रहे हैं, ऐसे ही कहा। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और सूद को राज कर रहे हैं, रिश्वत को चाय पानी कह रहे हैं, झूठ हुकूमत का हिस्सा बना रहे हैं, दूसरों की इज्जतें और पगड़ियां उछालना हमारा शेवा है। कितना धोखा किया हमने। और अब अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह के हबीब ने 2 अमाने दी हैं। अमान समझते हैं ना, वो कहते हैं ना जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ। आजकल ये बड़ा चर्चा है पाकिस्तान में कि किसी को जान की कोई बात सीधी करनी हो तो पहले वो मांगता है जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ, वरना डाला आ जाता है। और आज भी मुझे किसी ने लिखा, कारी साहब आपको किसी वीको डाले वाले ने अभी तक उठाया क्यों नहीं? मैं कहा मेरे रिश्तेदार ने। अजीबो गरीब, यानी ऐसी फ़ज़ा कायम कर रखी है। अल्लाह के हबीब ने भी दी थी 2 अमाने, और 2 अल्लाह ने अलामतें बताई थी। जब मैं नाराज़ होता हूँ तो ये बताऊँगा आपको। अब ये गौर से सुन लेंगे ना तो आज का खुतबा उधर ही ख़त्म कर देंगे। जब आप समझ जाएंगे, हाथ खड़े करना, भले 10 नमाजी हो, नमाज जुमा पढ़ा देंगे। अल्लाह ने बताया कि जब मैं नाराज़ होता हूँ ना तो मैं 2 चीज़ें ज़ाहिर करता हूँ। नंबर 1, अल्लाह के नाराज़ होने की 2 अलामतें। मुसलमानों सुन लो, ये आवाज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, यहाँ की है, यहाँ की है, पता चले कोई वो क्या डलता है इसमें स्पीकरों में वो ही ना उड़ जाए और 50,000 खर्चा निकल आए। 2 अलामतें अल्लाह के नाराज़ होने की बंदों पर ज़ाहिर होती है। नंबर 1, क़िल्लतुस सलाह, अल्लाह के सामने झुकने से आरी हो जाता है, नमाज नहीं पढ़ता है या नहीं? क़िल्लतुस सलाह की बीमारी मुसलमानों में आई है या नहीं? इंसानों में, इंसानों में, मुसलमानों का आज पे मामला ही नहीं है। ये मिंबर अब इंसानों का है। जो कौम रब के सामने झुकती नहीं है, नमाज नहीं पढ़ती, सजदा नहीं करती, अल्लाह दूसरी अलामत जाहिर कर देता है, दुनिया में उन पर खाइन लोगों को मुसल्लत कर देता है। किल्लतुस सलाह वल खयाना, जो कौम नमाज नहीं पढ़ती, खुदा उन पर करप्शन करने वालों को, खयानत करने वालों को मुसल्लत कर देता है पाकिस्तान का कज़िया यही या नहीं? अलवी साहब 100% हमसे रब नाराज़ है। किसी का रिश्तेदार नहीं है, रब बंदों का है, इंसानों का रब है, मौलवियों का सिर्फ नहीं, पीरों का नहीं, वडेरों का नहीं, हुक्मरानों का नहीं, वजीरों का नहीं, खुदा बंदों का है, इंसानों का है। और खुदा कहता है जो कौम मेरे सामने सजदे से झिझकती है, डरती है,
सजदा नहीं करती। अल्लाह कहता है मैं उन पर ऐसे लोग मुसल्लत करता हूँ जो उनका माल ही लूट लेते हैं, उनको भूख में गर्क कर देते हैं। है या नहीं? नहीं समझ आई रमीज़? यानी हम नमाजी कम हैं और करप्ट ज़्यादा हैं, ऐसे ही ओए हमारा चपड़ासी, संतरी, चौकीदार, पियन सब करप्ट है। अच्छा वो भी आपस में मिले जो बार 20, 50, 100, 200 ले रहा होता है और चाय पानी कह रहा होता है, उल्लू के पटे तुझे रियासत दे रही है पैसे, और वो जो 100, 200 है वो खुदा तो देख रहा है। तू जो मर्जी नाम देता रहे, लेबल जो मर्जी लगाता रहे, जब खाएगा तो दूसरे से नाजायज़ लिया हुआ शुमार होगा। नहीं तो इसका मतलब है, समझ आ गई दीन की? ये दीन इस्लाम किसी के बाप की जागीर नहीं है, न मनाजरे करने वालों की, न मुबाहसे करने वालों की, न लंबी लंबी छोड़ने वालों की, न अफाक न असीम की। क्रिसमस की तकरीब में शामिल होके क्या कहते हो, रब नहीं पता? हुए ना शामिल मौलवी जी, हम तो सरकारी ओहदेदार हैं, ऐसे कहते हैं ना। तो सरकार तो उस मुल्क की है जिसके लिए नारा लगाया था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा मैं आपको एक और बात बता, क्रिसमस अमेरिका में भी हुई ना, बरतानिया में भी हुई, दुनिया के हर क्रिश्चियन मुल्क में हुई, वहाँ मौलवी शामिल हुए, इस्लाम के मौलवी। ये पाकिस्तान में क्यों मौलवी ऐसे बहरूपिये हैं? नहीं गौर किया आपने? पाकिस्तान में मौलवियों को कौन सा पेट लगा है जो क्रिसमस का केक काटने गए? अमेरिका में उन्होंने मौलवी इस्लाम के इसलिए शामिल नहीं किए, इनके यहाँ नाजायज़ है, ऐसे ही है। यूके वालों ने नहीं किए, इनके यहाँ नाजायज़ है। ओ बेशरम मौलवियों, पाकिस्तानियों, तुमसे ईसाई और यहूदी तुम्हारे अकीदे को ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ देता है, तुम बेगैरतों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ गद्दारी की है। मैंने पिछले जुमा कहा था ना, क्रिसमस की तकरीब में शामिल होने वाला काफिर, कहते मौलवी हद क्रॉस कर गया, इससे आगे की हदें हैं मेरे पास। क्या तुमने, क्या कहते हैं वो, क्या इश्क ने समझा है, क्या तुमने समझ रखा है? दीन जो है ना, तुम जिधर मरोड़ के ले जाओ, ये ले मैन तुम्हारे पीछे पीछे भेड़ बकरियों की तरह चलेगा। इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्काल ज़र्रा, अल्लाह ने कहा मैं अपने बंदू पर एक जर्रे के बराबर जुल्म नहीं करता। तो फिर तुम्हारी बुरी हालत क्यों है? अल्लाह तो कहता है मैं जुल्म नहीं करता। हमारे यहाँ भिखारियों की लाइनें, बदहालियों की लाइनें, रिज़्क़ की तंगी, अमन की बर्बादी, खुशहाली नापेद, खौफ व हिरास, व्हाट इज़ दिस? इसके पीछे मौलवी की गद्दारी है दीन मुस्तफ़ा से। हक बात कहना नहीं है, डरते रहना है। तो जा कहीं खेत खलियान में भेड़ बकरियां चरा, दीन मुस्तफ़ा का तू पहरेदार न बन। तेरी औकात नहीं है दीन मुस्तफ़ा का पहरेदार बनने की। एक तनख्वाह के लिए तूने मुस्तफ़ा के दीन को बेच डाला और तूने वो गाली दी खुदा को, जो खुदा कहता है कि मुझे ज़मीन वालों गाली मत देना। पूछा गया या रसूलुल्लाह खुदा को गाली क्या है? कहा खुदा का बेटा किसी को करार देना। ये तुम्हारा बादशाही मस्जिद का इमाम बना बैठा है, क्या नाम है उसका? वो एक चौड़ा मौलवी फिर रहा है पाकिस्तान में। हर हुकूमत का वो चमचा तो नहीं कह सकते, वो तो देग है, पतीला। हर हुकूमत का पतीला है वो मौलवी। खुदा की कसम ऐसे मौलवियों की बात सुनना भी हराम है। अपने कानों को बचाओ, इसलिए कि ऐसी बात, ऐसे मौलवी की बात सुनने वाले के वादा आनक
अल्लाह कहता मैं ऐसे लोगों के कानों में तांबा भरूंगा कल क़यामत के दिन, जिन्होंने ऐसे गद्दारान दीन इस्लाम की बात सुनी। और अल्लाह कहता मैं एक ज़र्रे के बराबर जुल्म नहीं करूँगा, हम पिस रहे हैं। इसका मतलब है हमने कोई अल्लाह से ज़्यादती की है जो अल्लाह को गज़ब आया, की है या नहीं की। पहली ये की है, अल्लाह कहता है मैं जब नाराज़ होता हूँ तो तुम्हें पता चल जाएगा, तुम नमाजी नहीं रहोगे। हम नमाजी हैं भाई साहब, अपने गुण गा रहे हैं, वो मेरी सुनो। अल्लाह क्या कहता है, जब मैं किसी कौम से नाराज़ होता हूँ तो उसको पहचानना हो तो उनसे सजदे की तौफीक ख़त्म। हमसे ख़त्म हुई या नहीं हुई? हमारे यहाँ नमाजी उसी को समझते हैं जो दाढ़ी रख के फिरता हो। वो बोले नमाज के बाद वो करप्शन करता हो, झूठ बोलता हो, मिलावट करता हो, लेकिन हम कहते हैं नमाजी है। यानी नमाजी दाढ़ी वालों की पहचान रह गई। तो अल्लाह तो दाढ़ी वालों को कोई तखसीस नहीं करता। अल्लाह तो कहता है मैं बंदों पर जुल्म नहीं करता एक ज़र्रे के बराबर, अगर वो मेरे साथ जुल्म ना करें। अल्लाह के साथ जुल्म क्या है? ये पेशानी खुदा के सामने नहीं झुकाते और अल्लाह मुंह मोड़ लेता है। क्यों? अल्लाह ने बंदों से सिर्फ एक पेशानी झुकाना मांगा है। मैंने बताया ना, ज़िंदगी में एक बार हज है, 70 साल में एक हज भी कर लिया यकफ़ी का, काफ़ी हो जाएगा। साल में एक बार 30 रोज़े हैं, रख लिए यकफ़ी का। लेकिन पेशानी रब कहता है तुझे भूल ना जाऊं, मैं तेरा कादिर मुतलक हूँ, मैं तेरे लिए गनी हूँ, हमीद हूँ, समी हूँ, बसीर हूँ, गफ़ार हूँ, सत्तार हूँ। गफ़ार तो सबको समझ आता है, अब्दुल सत्तार क्या है? सुनो ज़रा, अल्लाह क्या कहता है? मैं जुल्म नहीं करता। फिर कहता है मैं सत्तार हूँ। सत्तार बड़ा 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 पन है। हम तो किसी की एक बात बर्दाश्त नहीं करते। ऐसे ही है उबैदुल्ला खान, एक बात नहीं बर्दाश्त की। थोड़ी सी बात हमारे खिलाफ कोई किसी ने कर दी हो ना तो हम उसके ख़ानदान तक चले जाते हैं। और अल्लाह कहता है मैं सत्तार हूँ, सिर्फ एक शर्त पे, ये पेशानी मेरे सामने झुक गई ना तो मैं तेरे सारे ऐब छुपा लूँगा। सत्तार का माना क्या है? छुपाने वाला। रफ़ीक साहब, हमसे कोई एक बात किसी की छुपती नहीं है, पूरे मुल्क में डंडोरा पीट देते हैं। किसी का ऐब पता चलता है, प्रोपेगंडा करते हैं। और अल्लाह कहता है जब तेरी पेशानी मेरे सामने झुकी, तेरी पेशानी झुकती गई, मैं तेरे ऐब छुपाता गया। और अल्लाह ऐब छुपा छुपा के, और जो बंदा ऐब छुपा सकता है वो माफ़ भी कर सकता है। वो कहता है यार इन्हू छड्डो अगे चलो। अल्लाह भी फिर ऐसे ही कहता है इन्हू छड्डो अगे चलो। जिसका ऐब रब ने छुपा लिया उस बंदे ने मुराद पा ली। आगे देखो अल्लाह क्या कहता है, इन तकु हसना युज़ाइफ़हा व याती, आ जाओ जगह है, व याती मिन लदुन्हु अजरन अज़ीमा। अल्लाह कहता है जिस बंदे ने मेरे सामने पेशानी झुका ली ना, हाय 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 हाय, मैं उसके अजर को युज़ाइफ़हा, यानी अल्लाह ऐसे करता है अपने हाथों से, कहता फिर वो लामहदूद तक मैं उनके नेकियों के अजर को बढ़ा देता हूँ। वयाती बिहा मिन लदुन्हु, ये लदुन्हु क्या है? अजरन अज़ीमा। ये बरेलवी मौलवी इल्म लदुन्नी अपने ही नी निकले रहता है। ये बड़े अहले सुन्नत वाले, मैंने शुरू में बताया ना, मुनाज़रे कर रहे हैं। वल्लाही कभी कभी दिल में ऐसी वो खलश होती है ना, मैं कहता हूँ मैं वज़ीर मज़हबी उमूर होता ना, मैं इन दोनों मौलवियों को फांसी दे देता। और वो ये इबरत का निशान बन जाते उम्मत मुस्लिमा के लिए कि ये मुनाज़रे छोड़ो, इधर दीन का काम करो। इस्लाम मुनाज़रों के लिए आया ही नहीं है।
इस्लाम तो राह हिदायत दिखाने के लिए आया, तुम शिकस्तें देने के लिए लगा के बैठे हो। क्यों खुर्रम भाई? दूसरे को शिकस्त दे रहा है, अपने मसलक के मौलवी को कहता मैं मुनाजरा जीत गया, और अगर मैं वजीर मजहबी अमूर होता तो मैं तेनू सारा जित्या हुआ कब्र च वाड़ के दिखाता। क्यों उम्मत मुसलमान से दुश्मनी कर रहे हो? वयाती बिहा मिल्लदुनहु अजरन अज़ीमा। क्या कहा? अल्लाह कहता है तू पेशानी तो झुका, तेरे ऐब भी नहीं छुपाऊंगा, इतना अजर बढ़ाऊंगा, अजरन अज़ीमा, उससे बड़ा कोई अजर वाला नहीं होगा जितना तू नमाज में सर झुकाएगा। फिर उसका सिला क्या देगा? अल्लाह। अल्लाह कहता मैं क्या सिला दूंगा? वल खयाना। क्या? मैं खाइन लोगों को मुसल्लत नहीं करूंगा, करप्ट और बददियानतों को तुम्हारे मुकद्दरों पर मुसल्लत नहीं करूंगा। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? और अल्लाह ने कुरान में एक जगह पे और भी कहा, सलासतुन ला युकल्लिमुहुल्लाहु, अल्लाह 3 लोगों से बात नहीं करेगा। अच्छा, बात ना करने का मकसद क्या है? मुंह मोड़ लेगा। जिससे बात ना करनी हो उससे मुंह मोड़ लिया जाता है, उसकी गली छोड़ दी जाती है, उसका मोहल्ला छोड़ दिया जाता है, उससे रिश्तेदारी ख़त्म कर ली जाती है। खाइन और करप्ट जिन पर मुसल्लत हो जाए, गोया उन लोगों से अल्लाह ने मुंह मोड़ लिया। इतने खुश नहीं बैठो कि हम पर अगर नवाज शरीफ व जरदारी बड़े करप्ट मुसल्लत हैं, हम तो पाक हैं। ये तुम्हारी वजह से अल्लाह ने मुंह मोड़ा है। अगर तुम करप्शन, बददियानती और बेईमानी के खिलाफ खड़े हो जाओ, रब्बे काबा की कसम है, अल्लाह कहता है मैं उन पर नजर करम भी करता हूँ, रहमत और बरकत भी निछावर करता हूँ। ये हमारी खुद गर्जी, सेल्फिशनेस, जिसकी वजह से अल्लाह नाराज़ हुआ है। अल्लाह एक बंदे से नाराज़ नहीं होता। अल्लाह जब देखता है ज़मीन पर पूरी अगर एक बंदे से अल्लाह नाराज़ हो, अब तक इंसानियत ख़त्म कर चुका हो। जब एक कौम, एक मिल्लत मिलकर खुदा को फरामोश करती है, खुदा वहाँ से बरकत उठा लेता है, करप्शन मुसल्लत कर देता है। और फिर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? मन हम्मा बिहसनतिन फलम यअमलहा कुतिबत लहू बिहसना। अल्लाह कहता है एक बंदा, ये बड़ी बात है, मन हम्मा बिहसनतिन। मन हम्मा बिहसनतिन क्या है? जब कोई बंदा नियत कर लेता है मैंने नेकी करनी है, मैं उसके लिए एक नेकी लिख देता हूँ। जब बंदा नियत कर लेता है मैंने नमाज़ पढ़नी है, अल्लाह लिख लेता है इसने नमाज़ पढ़नी है। जब कोई बंदा कहता है मैंने रिश्वत नहीं देनी, अल्लाह लिख लेता है बंदा नेक है। जब कोई बंदा कहता है मैंने बुराई का ख़ात्मा करना है, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही, जब तक बस चलेगा हाथ से खड़ा होकर करप्शन रोकूंगा, बददियानती रोकूंगा, अल्लाह कहता है इसके लिए लिख दो कि ये बंदा नेक है, मेरा फरमा बरदार है, ज़मीन से बुराई ख़त्म करना चाहता है। हमें मौलवी ने किधर लगाया पता है? तू अपनी नमाज़ां पढ़ी जा, ते मौलवियां नू ते पीरां नू सदके दिती जा, बकरे छतरे दिती जा, तेरी बख्शिश। अल्लाह की कसम ऐसे लोगों की बख्शिश नहीं होगी जो ज़मीन से बुराई के लिए जिहाद नहीं करेगा। निरी नमाजें अगर बख्शिश का जरिया होती तो सहाबा शहीद ना होते, बदर, ओहद, हुनैन और खंदक ना लगते। कभी सोचा है आपने? हम बुराई ख़त्म करने का सोचते नहीं हैं। मौलवी ने क्या नमाजा में मर्जी दिया पढ़ते हैं, ऐसे ही दिल किया तो पढ़ ली। अपने रब को राज़ी करना है तो नमाजी बन जाओ, और अपने मुल्क से करप्शन ज़दा लोगों से निजात पानी है तो सजदे पे आ जाओ, वरना नवाज शरीफ व जरदारी के खाते में रहोगे। और जो उनके खाते में रहेगा ना, फ़िरौन पे रब नाराज़ था, सिर्फ फ़िरौन की वजह से अजाब नहीं भेजा। पता है आपको? जब पूरी कौम फ़िरौन के पीछे खड़ी हो गई ना, हमें नहीं चाहिए मूसा, ये कहता है हराम नहीं खाओ, तो फिर अल्लाह ने उसको डुबोया। ये कौम पूरी डूब रही है। क्यों? हम पूरे उनके साथ हैं। जो हुक्मरान होता है हम उनके गुण गाते हैं, उनके लिए फतवे जड़ते हैं, उनके लिए फतवे बना लेते हैं।
पर नतीजा क्या निकलता है? अल्लाह कहता फिर तुसा इन्हां दे हवाले